है दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो का आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको 2.2 एक्सरसाइज के 8 तक सवाल करा दिए थे। आज करेंगे 9वां सवाल। आज करेंगे 9वां सवाल। इन सवालों में क्या होता है, इन सवालों में ही गेम चेंज होता है। क्या गेम चेंज होता है? इन सवालों को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप से समझेंगे। तो पहले करते हैं 9वां सवाल। पहले क्या करते हैं, 9वां सवाल। 9वें सवाल में क्या है कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मानूँ, अगर मैं यहाँ पर x बराबर मैं यहाँ पर साइन थीटा मान लूँ। क्या x बराबर साइन थीटा मान लूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर साइन थीटा मान लूँ और यहाँ पर साइन थीटा मान लूँ। x बराबर साइन थीटा मान लूँ तो माना, देखना कैसा आंसर आएगा। माना x बराबर साइन थीटा, इसमें कॉन्स्टेंट दे रखी है, ए दे रखा है, ये दे रखा है ए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x बराबर ए साइन थीटा मानेंगे। क्या ए साइन थीटा मानेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स, मैंने आपको बताया जब ये साइन इधर आएगी तो इनवर्स में चेंज हो जाएगी। किसमें, इनवर्स में। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ए थीटा। जब ए को मैं इधर लाऊंगा किस में आ जाएगा, भाग में। किसमें, भाग में। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा है, थीटा। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा अपॉन में क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, बताओ क्या रखेंगे। तो ए स्क्वायर के स्थान पे कुछ नहीं रखेंगे। क्या कुछ नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, अभी पता चल जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, ए साइन थीटा बराबर, अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या ए साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। और टेन इनवर्स ए साइन थीटा, अगर मैं इसको अंडर रूट से बाहर निकालूं, ए स्क्वायर को अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालूं क्या बन जाएगा, ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ए से ए खत्म हो जाएगा, ए से ए खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, टेन इनवर्स कॉस स्क्वायर को अगर मैं अंडर रूट में से निकालूं क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। क्या, कॉस थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। क्या होता है, थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू क्या मानी है, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या हो जाएगा आंसर, थीटा की वैल्यू क्या निकाली है हमने, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सवाल समझ में ना आए तो वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है ना, आ जाएगा समझ में। अब दूसरा सवाल करते हैं। तो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन ए की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर पता है, यहाँ पर अगर हम टेन रखें, क्या x बराबर टेन रखें तो यहाँ पर क्या बनेगा, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। कौन, किसका, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x बराबर टेन थीटा रखूँ, इसमें क्या दिया है, a, कॉन्स्टेंट क्या दिया है, a, तो हमें a मानना पड़ेगा है। x बराबर a टेन थीटा।
थीटा की वैल्यू निकालूँ मैं तो कैसे निकालूंगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स अपॉन ए थीटा। ए में इधर ले आऊँगा, गुणा में, तो ये किस में आ जाएगा, भाग में, ए अपॉन थीटा है, ये आ गई। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो टेन इनवर्स, इस सवाल को देख लेना है, टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, a टेन थीटा, माइनस x की वैल्यू क्या है, a टेन थीटा की क्यूब, ठीक है ना। अब नीचे आ जाऊँ, a की क्यूब माइनस 3 a टेन, x की वैल्यू क्या है, a टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब a के साथ होगी, a टेन थीटा के साथ होगी, क्या बनेगा, 3a की क्यूब, और क्या बनेगा, 3a की क्यूब टेन थीटा, 3a की क्यूब टेन थीटा बनेगा, माइनस ये कितना बनेगा, a की क्यूब और टेन की क्यूब थीटा अपॉन a की क्यूब माइनस 3a, यहाँ पर देखना a स्क्वायर टेन स्क्वायर बनेगा, है ये कितना, a स्क्वायर और टेन स्क्वायर बनेगा। जब a स्क्वायर और टेन स्क्वायर में मैं 3a की मल्टीप्लाई करूंगा, कितना बनेगा, 3a की क्यूब बनेगा और टेन स्क्वायर, ठीक है ना, ये बनेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स, अगर मैं यहाँ से a की क्यूब क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, उभयनिष्ठ ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, a की क्यूब से a की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, 3 टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, 3 टेन थीटा का। तो मैंने आपको क्या बताया है, यही फॉर्मूला बनेगा, नीचे आ गए 3 टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा, है। अब इसको सॉल्व करेंगे कि टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 3 थीटा, तो 3 थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। 13वां सवाल अब करते हैं, 13वां सवाल। इसमें क्या है कि टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, और मैं इसमें माना और मैं इसमें x बराबर टेन थीटा मान लूँ और थीटा की वैल्यू निकाल दूँ इसमें से, टेन इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक है ना। मैं क्यों मानी है टेन थीटा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और मैं y बराबर टेन
क्या मान लूँ, 5 मान लूँ, क्या 5 मान लूँ। तो यहाँ पर मैं 5 की वैल्यू निकाल लूँगा कि tan इनवर्स y बराबर 5, कितना 5। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, गामा, बीटा, एल्फा, कुछ भी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर 5 मान दिया है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। tan 1/2 साइन 2x की वैल्यू क्या है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y बराबर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। tan 1/2 साइन इनवर्स है ये, तो ये मुझे पता है यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है। तो एक साइड में लिख लो, एक साइड में लिख लो जो किसी को पता ना चले, ठीक है ना। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी भी लिख लो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस cos इनवर्स किसका फॉर्मूला होता है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो tan 1/2 tan 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 थीटा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, बताओ ना, 5 है यहाँ पर 5, कितना 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ क्या आ जाएगा, 2 5, कितना आ जाएगा 2 5 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, tan 1/2 2 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर सॉल्व करते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है कि tan इनवर्स, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इधर सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा। tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x प्लस 5 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y, कितना tan इनवर्स y। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि tan x प्लस y का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है, कितना होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है इसका कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब करेंगे 14वां सवाल। अब करेंगे 14वां सवाल। इसमें क्या है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स x बराबर, अगर मैं साइन को इधर ले जाऊंगा तो किस में आ जाएगा, साइन इनवर्स 1, कितना साइन इनवर्स 1, ठीक है। और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर, साइन में 1 की वैल्यू कितनी होती है, साइन में 1 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी, साइन 90 की। साइन 90 को मैं π/2 नहीं लिख सकता, π/2। तो साइन इनवर्स साइन
90। साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, क्या बचेगा पाई/2, पाई/2। तो मैंने आपको भाइयों एक फॉर्मूला बताया था, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स अपॉन बराबर क्या होता है पाई/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स, कोस से कोस खत्म हो जाएगा, कोस से कोस खत्म, तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स बराबर 1/5। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अब करेंगे 16वां सवाल। इसमें क्या है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर पाई/4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा कि टेन इनवर्स x क्या है x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस y क्या है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। नीचे क्या है 1 माइनस एक्स क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस 2 और जी मल्टीप्लाई और y क्या है y x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर में क्या है पाई/4। कितना है पाई/4। टेन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन पाई/4 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। अब x माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस प्लस 1 और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2। फिर नीचे क्या है इसकी मल्टीप्लाई एक के साथ होगी तो x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। नीचे क्या है x माइनस 2 और x प्लस 2। कितना है x माइनस 2। इधर कितना आ जाएगा टेन पाई/4। अब देखना सही से, x माइनस 2 और x प्लस 2 और x माइनस 2 और x प्लस 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको आगे सॉल्व करते हैं कि x की मल्टीप्लाई जब x के साथ होगी क्या आएगा x स्क्वायर। क्या आएगा x स्क्वायर। x की 2x के साथ होगी क्या आएगा 2x और माइनस एक की x के साथ होगी क्या आएगा माइनस x। तो प्लस का 2x और माइनस का x कितना बनेगा प्लस का x। कितना प्लस का x। इसके साथ होगी तो माइनस का 2 कितना आएगा माइनस का 2 बनेगा। चिन्ह किसका है प्लस का। अब x की x के साथ होगी क्या आएगा x स्क्वायर आएगा। x की माइनस 2x के साथ होगी तो माइनस 2x और x प्लस x की x के साथ होगी तो प्लस का x। तो माइनस का 2x और प्लस का x कितना आएगा माइनस का x। कितना माइनस का x। अब इसके साथ होगी माइनस का 2 अपॉन
एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर क्या है एक्स माइनस बी स्क्वायर क्या है 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है एक्स माइनस 1, ठीक है ना, बराबर में क्या है। तो पाई अपॉन 4 क्या होता है 45 और टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, कितनी होती है 1। ये समझ में नहीं आया होगा। देखो पहले x के x के साथ करेंगे x स्क्वायर बनेगा और x की जब 2x के साथ करेंगे क्या बनेगा 2x बनेगा। फिर x की जब x के साथ करेंगे ये माइनस का 2x बनेगा है, और जब x की 1 की x के साथ करेंगे तो क्या बनेगा प्लस का x बनेगा, प्लस का x। तो किसकी संख्या ज्यादा है माइनस के माइनस की, तो क्या आएगा माइनस का x, क्या बनेगा माइनस का x। यहां पर मैंने क्या लिखा माइनस का x, ठीक है ना। अब देखो माइनस का x और प्लस का x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल। और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का 2 क्या बनेगा माइनस का 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस का 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आएगा प्लस का 1 बराबर 1, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस के 3 की मल्टीप्लाई जब इसमें हो क्या आएगा माइनस का 3। तो 2x स्क्वायर माइनस का 4 जब इधर जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस में, माइनस का 3 प्लस का 4 2x स्क्वायर किसकी संख्या ज़्यादा प्लस का 1। अब ये किसमें है 2 गुणा में, नीचे जाकर किसमें हो जाएगा भाग में, x स्क्वायर 1/2। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1/√2 में 1/√2 किसमें प्लस माइनस में, किसमें प्लस माइनस में, या तो प्लस में या माइनस में, ठीक है ना। 1/√2 में 2 प्लस माइनस में, या तो प्लस में होगा या माइनस में, ठीक है ना। ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर। तो अब करेंगे 16वां सवाल, अब करेंगे 16वां सवाल। इसमें क्या है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो आप बोलोगे भैया इससे इसको कैंसिल कर दो और आंसर बुला दो 2π/3। नहीं ये गलत है, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो आपने साइन इनवर्स का परिसर मान पड़ा होगा जो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। कितना -90 से 90 के बीच में होता है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में होता है साइन इनवर्स का परिसर मान। और ये कितना है 2 पाई की वैल्यू कितना क्या होती है 180, ये कितना है 120 जो कि इससे पार है, जो कि इससे क्या है पार है। तो ये कैसे होगा, तो साइन इनवर्स का परिसर मान जो होता है, साइन इनवर्स का परिसर मान वो होता है -π से π/2 के बीच में होना चाहिए, -π से π/2 के क्या होना चाहिए बीच में होना चाहिए। लेकिन ये तो 120 है ना, ये तो पार हो गया ना। तो अब करेंगे इसको साइन इनवर्स, इसलिए इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसलिए इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स साइन, तो मुझे तोड़ फोड़ के मुझे क्या लाना है 2π/3 लाना है। तो 2π/3, तो पाई में से मैं कितना माइनस करूं, जो 2π/3 आ जाए। तो आप बोलोगे भैया 3π/3 माइनस कर दो, तो 2π/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3π - π कितना 3π - π और π/3 कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन π -
थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। क्या, साइन थीटा होता है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 3। क्या है, पाई अपॉन 3। साइन इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3। कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 3। अब करते हैं 17वां सवाल। बिल्कुल सेम सवाल है। क्या है, बिल्कुल सेम सवाल है ये। तो टेन इनवर्स क्या दिया है, टेन इनवर्स टेन 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4। तो हमें पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स का जो शाखा परिसर मान होता है वो कितना होता है, जितना साइन का होता है, जितना साइन का होता है उतना ही टेन का होता है। माइनस पाई से माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 तक होता है, ठीक है। और ये कितना है, तो 3 180 अपॉन 4, 4 चौक 16 कितना है, 135। कितना है, 135, जो कि इससे पार है, जो कि क्या है, इससे पार है। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो इसमें क्या करेंगे कि टेन इनवर्स का मुख्य परिसर मान, इसमें क्या लिखेंगे कि टेन इनवर्स का मुख्य परिसर मान कितना होता है, माइनस पाई अपॉन 2 से माइनस पाई अपॉन 2 के बीच में होता है। माइनस पाई अपॉन 2 से माइनस पाई अपॉन 2 के बीच में होता है। तो टेन इनवर्स, उसको आगे सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स टेन, मुझे तोड़ के क्या लाना है, 3 पाई अपॉन 4 लाना है, 3 पाई अपॉन 4 लाना है। तो पाई में से मैं कितना माइनस करूं जो 3 पाई अपॉन 4 आ जाए, बताओ जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे कि भैया पाई अपॉन 4 कर दो, कितना, पाई अपॉन 4 कर दो, जो कि 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। तो टेन, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा कि टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है माइनस टेन थीटा। कितना, माइनस टेन थीटा बराबर, माइनस टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा क्या है, पाई अपॉन 4। टेन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4। तो दोस्तों अब करेंगे 18वां सवाल, एक्सरसाइज 2.2 का 18वां सवाल करेंगे। क्या है, टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 दिया है। तो इसको सोल्व करने के लिए अगर मैं इसको टेन के पद में बदल दूं, साइन इनवर्स को 10 में और कॉट इनवर्स को भी 10 में बदल दूं, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं साइन इनवर्स को 10 में चेंज कर दूं, किसको, साइन इनवर्स को 10 में चेंज कर दूं, पहले हम क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या मानेंगे, थीटा मान लेंगे। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। क्या, साइन थीटा बराबर क्या, 3/5। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 10 की। किस में चेंज करना है, इसको 10 में चेंज करना है। तो हमने किया 10वीं क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी। क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये तो लाल कक्का, क्या, लाल कक्का, ये क्या होता है, साइन, ये क्या होता है, साइन। साइन क्या है, लंब बट्टे कड़, क्या है, लंब क्या है 3, लंब क्या है 3, कड़ क्या है 5, क्या है 5। तो हमें आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, कड़ स्क्वायर, क्या करते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कड़ क्या है 5, लंब, कड़ क्या है 5, लंब क्या है 3। तो 25 में से -9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। किसका, 4 का। हमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा के। टेन थीटा क्या है, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है 3, आधार क्या है 4। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से
टेन इनवर्स 3/4, ठीक है ना। अब इसमें रख देंगे टेन साइन इनवर्स 3/5 को हमने किस में चेंज किया है, टेन में, तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस जब हम कॉट को टेन में चेंज करेंगे इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, क्या अपोजिट 2/3 हो जाएगा। तो अब एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स क्या है 3/4 प्लस वाई क्या है 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। और टेन हमारे साथ चल ही रहा है, टेन, तो टेन और टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, नीचे से 4 क्या आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 अपॉन 12, ठीक है ना। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 10 से 10 खत्म, क्या 9 और 8 कितना होता है 17, और 12 में से 6 के कितने बचे 6, ये क्या हो जाएगा आंसर, इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अब करेंगे 19वां सवाल। इसमें क्या है कि कोस इनवर्स कोस 7 पाई अपॉन 6, तो आप बोलोगे भैया कोस इनवर्स से कोस खत्म कर दो और 7 पाई अपॉन 6 इसका आंसर दिला दो, जो कि मैं बोलूँगा ये गलत है। इनका क्या करना होता है, इनके परिसर मान याद करने होते हैं, क्या परिसर मान, जो कि साइन इनवर्स का परिसर मान कितना होता है, साइन इनवर्स को होता है माइनस पाई से पाई अपॉन 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। और टेन इनवर्स का परिसर मान कितना होता है, माइनस पाई से पाई अपॉन 2 के बीच का होना चाहिए। और कॉस इनवर्स का परिसर मान कितना होता है, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई के बीच में होगी। और ये कितनी है 7 पाई का मान 180 अपॉन 6 तिया 18, 210, 7 के 21 कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 210, जो कि 0 से लेकर पाई से क्या है ज़्यादा है, 180 से क्या है ज़्यादा है, ठीक है ना, 180 से क्या है ज़्यादा है, इसलिए हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। हम क्या लिखेंगे कि कोस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर मान, मुख्य शाखा परिसर मान जो होता है कितना होता है 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है ना, पाई से ये कितना है ज़्यादा है। अब क्या करेंगे कोस इनवर्स कोस 7 पाई कितना 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6, तो हम कितना माइनस करें जो कि 7 पाई अपॉन 6 आ जाए, तो हम कितना करेंगे, तो 7 पाई और कोस 2 पाई में से हम कितना माइनस करें जो कि 7 पाई अपॉन 6 बन जाए, कितना माइनस करें बताओ जल्दी। अगर मैं 5 पाई अपॉन 6 कर दूं, 5 पाई अपॉन 6 कर दूं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 7 पाई अपॉन 6 बन जाएगी, कैसे 6 दूनी 12 माइनस 5 पाई, तो 12 पाई में से 5 पाई गई, कितने बचे 7 पाई अपॉन में क्या है 6, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि कोस 2 पाई माइनस थीटा, कोस 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, कितना होता है कोस थीटा होता है,
तो कोस इनवर्स कोस थीटा क्या है 5 पाई अपॉन 6, कितना है 5 पाई अपॉन 6। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। करते हैं 20वां सवाल। अब करते हैं 20वां सवाल, इसमें क्या है साइन पाई अपॉन 6 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो आज मेरा चेहरा काला सा हो रहा होगा क्योंकि आज मैं मम्मी के साथ गेहूं कटवाने गया था खेतों में अपने में, ठीक है ना। और इसमें पंखा नहीं है, इसमें गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है साइन, ये पाई अपॉन 3 है, कितना है पाई अपॉन 3 है, ये पाई अपॉन 3 है, कैसा ना चल रहा पाई अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे कि साइन पाई अपॉन 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, किसकी साइन 30 की। तो साइन 30 कितना डिग्री में, साइन 30 कितना डिग्री में, मुझे रेडियन में चेंज करना है। तो पाई अपॉन 6 रेडियन में कितना हो जाएगा पाई अपॉन 6, मैंने आपको बताया था। तो साइन पाई अपॉन 6 साइन पाई अपॉन 3 प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा पाई अपॉन 6। तो साइन नीचे से एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 2 पाई प्लस 1 पाई। तो साइन 2 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन 6। ये कितना आ जाएगा पाई अपॉन 2। तो पाई अपॉन 2 कितना होता है साइन पाई अपॉन 2, साइन 90, कितना साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। ये क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। तो अब करते हैं 21वां सवाल। 21वां एक्सरसाइज का एंड सवाल, क्या एक्सरसाइज का एंड सवाल करते हैं। क्या है टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्व करेंगे। टेन इनवर्स अंडर रूट 3, 10 में किसकी वैल्यू होती है 10 60 की, 10 60 डिग्री में, रेडियन में कितना लिखते हैं हम 10 60 को पाई अपॉन 3, 10 कितना पाई अपॉन 3 माइनस कोट, ये क्या है नेगेटिव में, कोट माइनस थीटा, क्या कोट इनवर्स माइनस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस कोट, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3, क्या है अंडर रूट 3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा पाई अपॉन 3 माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स किसकी वैल्यू होती है कोट में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है। तो आप बोलोगे कोट 30 की, किसकी कोट 30 की वैल्यू होती है, किसमें डिग्री में, रेडियन में कैसे चेंज करते हैं कोट पाई अपॉन 6, रेडियन में कितनी होती है 30 जो होती है डिग्री में, रेडियन में क्या होती है पाई अपॉन 6, क्या होती है पाई अपॉन 6 होती है। तो पाई अपॉन 3 माइनस पाई माइनस कोट से कोट खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 आ जाएगा। तो पाई अपॉन 3 माइनस पाई, इसकी जब माइनस के साथ होगा क्या आ जाएगा प्लस पाई अपॉन 3, इसके नीचे 1 मानो, लेस पे कितना आ जाएगा नीचे लेस पे कितना आ जाएगा 6, कितना 6, 3 दूनी 6 और 2 पाई माइनस 6 पाई, माइनस 6 पाई और प्लस का पाई, प्लस का पाई, ठीक है। और 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस
6 पाई अपॉन 6, 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6, तो माइनस 3 पाई अपॉन 6 कितना आ जाएगा, माइनस पाई अपॉन 2। आंसर कितना आ जाएगा, पाई अपॉन माइनस पाई अपॉन 2।